बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी मैं जब आपसे मुखातिब हूं, आज 17 फरवरी 2021 बुध का दिन, इस्तांबुल तुर्की में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसका उन्वान सुनकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, इसकी वजह क्या है? इसका उन्वान है जनाब, टर्की, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तुर्की, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। पार्टनरशिप की बात हो रही है, अमन और खुशहाली की पार्टनरशिप की, और नाम किन दो मुल्कों का है? टर्की, पाकिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया। इस हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। अब 16 को शुरू हुई, 17 फरवरी यानी आज भी ये जारी है, बुध के रोज भी ये जारी है। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है और खास तौर पर तुर्की और पाकिस्तान का इसमें जिक्र क्यों है? क्या होने वाला है? 2023 की बात बार बार क्यों की जा रही है? तैयब उर्दवान ने 2023 का क्या प्लान दे दिया है और उस हवाले से किस तरह से तुर्की आगे बढ़ रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बड़ी अहम है। देखिए, एक चीज तो ये है कि अभी चंद ही दिनों में ये चीज सामने आ जाएगी आपके, क्योंकि मुआहिदा तकरीबन हो चुका है, बस साइन होने और वो मीडिया में आ जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, इन 3 ममालिक के दरमियान स्पेस के हवाले से, स्पेस साइंस के हवाले से, खलाई साइंस के हवाले से मुआहिदा होने जा रहा है। ये तकरीबन फाइनल हो चुका है, तकरीबन चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब तुर्की सबसे आगे आगे जिस मुल्क को रख रहा है, सबसे पहले जिस मुल्क की तरफ देख रहा है, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान यह मुआहिदा क्यों हो रहा है और साथ ही तैयब उर्दवान, तुर्की के सदर, क्या प्लान दे चुके हैं 2023 के लिए? स्पेस का ही नहीं बल्कि अपने आइन का भी। यह भी बड़ा जरूरी है इस चीज को समझना। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मुआहिदा लुज़ान, यह मुआहिदा 1923 में हुआ था, 23 अगस्त 1923 में, और इसके तहत खिलाफत उस्मानिया का जब खात्मा हो गया तो तुर्की की जो मौजूदा इस वक्त हुदूद है और जोग्राफिया है, उसके साथ साथ ये हुआ कि जी इसको नहीं छेड़ा जाएगा जितना तुर्की अब इस वक्त मौजूद है। और जहां जहां खिलाफत उस्मानी के दौर में असर और रसूख था या खिलाफत उस्मानिया का दौर था और खिलाफत उस्मानी के तहत जो ममालिक चलते थे, चाहे वो इराक हो, मिस्र हो, सूडान, दीगर जितने ममालिक हैं, ग्रीस है, तो इन पर से तुर्की अपना क्लेम खत्म कर देगा। ये वो मुआहिदा था। मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो 1930 का था। अब 2023 में वो मुआहिदा ऑटोमेटिकली खत्म होने जा रहा है, यानी तुर्की ने अपना क्लेम जो छोड़ा था इस चीज के बदले कि जी तुर्की की जो मौजूदा हुदूद है इनका एहतराम किया जाएगा, अब वो मुआहिदा खत्म हो रहा है। और इसी वजह से बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या खिलाफत उस्मानिया का दौर दोबारा आ रहा है, क्योंकि वो मुआहिदा खत्म हो जाएगा और तुर्की उससे आज़ाद हो जाएगा कि जी जो इलाके हमने छोड़े थे अब उन पर हमारा ये क्लेम हमने कभी नहीं किया था, ना कर सकते थे क्योंकि हम पाबंद थे उस मुआहिदे के। अब वो मुआहिदा खत्म हो रहा है तो कई इलाकों पर जो क्लेम खत्म करने का तुर्की ने कहा था, अब उसके लिए बाउंड नहीं रहेगा। इसी तरह समुद्री हुदूद हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए, तैयब उर्दवान ने कहा है कि 2023 के हवाले से हमें, और उन्होंने इस मुआहिदे का हवाला दिया है, तैयब उर्दवान ने, तुर्की के सदर ने, कि लुज़ान का मुआहिदा स्विट्जरलैंड में गालिबन हुआ था, तो ये खत्म हो रहा है। और इससे पहले भी एक मुआहिदा हुआ था 1920 में, जिसके बाद तुर्की ने उसको खत्म किया और फिर बड़ी लड़ाई लड़ी और कई इलाके फिर आज़ाद भी करवाए थे तुर्की ने उसके बाद, और फिर फाइनली 1923 में एक मुआहिदा हुआ, फिर वो अब चलता रहा आज तक। और अब 2023 के हवाले से तैयब उर्दवान कह रहे हैं कि हमें नए आइन की जरूरत है, नए आइन की जरूरत है और तमाम तुर्की की पार्टीज इसमें हिस्सा डालें। अब जिस तरह से मुआहिदा लुज़ान हुआ उसमें तो खिलाफत उस्मानी की गुंजाइश ही नहीं थी, वो इलाके भी चले गए, वो आज़ाद हो गए, वहाँ एम्बेसीज बना ली तुर्की ने, सब कुछ खत्म। तो अब 2023 का जो उनका प्लान है, नया वो आइन चाहते हैं। वो कहते हैं जी आमिरों के आइन के तहत अब 2023 के बाद मामलात नहीं चल सकते, हमें नए आइन की जरूरत है। तो बहुत से लोग इसको खिलाफत उस्मानी से जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं इसीलिए अर्तुगरुल ड्रामा आप देख लें, उस्मान खलीफा के हवाले से ड्रामा देख लें जो इतना मकबूल हुआ, पूरी सीरीज देख लें, वो सब इसी हवाले से है। इसीलिए कई ममालिक ने बैन कर दिया उस ड्रामे को, कई मुस्लिम ममालिक ने कि जी ये तो दोबारा उस तरफ मामला जा रहा है। तो ये सब कुछ, तो अब इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। अब ये देखिए, बहुत से ममालिक इसी हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पाकिस्तान, टर्की एंड सेंट्रल एशिया पीस एंड प्रॉस्पेरिटी,
ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है इसको भी इसी तनाजुर में देख रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान के इतना करीब क्यों आ रहा है। अब मैंने आपको स्पेस प्रोग्राम का बता दिया है कि जिसमें पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की शामिल हैं। अब इसके मकासद भी आपको बताऊंगा किस लिए है। फिर 2023 में तैयब उर्रहमान कह रहे हैं कि हमने चांद पर मिशन भी भेजना है, अपनी सैटेलाइट्स का काम करना है, अपनी नेविगेशन का काम करना है, और इसमें वो कह रहे हैं कि तुर्की बहुत से ममालिक से आगे निकल जाएगा। अब वो तुर्की को दुनिया की पहली 10 माशी ताकतों में भी लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो पार्टनर रखना चाहते हैं पाकिस्तान को। अच्छा, शायद ये बात बड़ी अजीब लग रही हो कि ओहो जी कैसे कई मुल्कों को पीछे छोड़ देंगे, यूएई चला गया, उन्होंने तो मरीख पर अपना मिशन भी भेज दिया, तो पहला इस्लामी मुल्क है, तो अब आपको पता है कि तुर्की और यूएई का भी आपस में मुकाबला चल रहा है। अब तैयब उर्रहमान ने ये जो 2023 की बात की है स्पेस के हवाले से और उसमें वो पाकिस्तान को शामिल कर रहे हैं, लगेगा कि जी बड़ी अजीब बात है, ये कैसे कर सकते हैं, वो इतने सालों में कैसे भेज देंगे। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं जो बड़ी दिलचस्प है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा है तुर्की ने कैसे बना ली। आज़रबाईजान आर्मेनिया की लड़ाई में आपको याद है तुर्की के ड्रोन्स बड़े मशहूर हुए, असला बरदार ड्रोन, जिन्होंने आर्मेनिया की फौज को उड़ा के रख दिया और ऐसी प्रिसीजन के साथ, और कैमरे लगे हुए थे, दिखाया किस तरह मिसाइल फायर कर रहे हैं, तबाह कर दिया। जबरदस्त वो ड्रोन साबित हुए। अब इसी तर्ज की शिप्स बना ली हैं तुर्की ने, और अक्टूबर 2020 में इस पर काम शुरू किया था। 2 कंपनियां तुर्की की ने शिप्स बना ली हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अदलाख इन शिप्स का नाम रखा गया है, एक कश्तियां हैं, और ये इतनी जबरदस्त है ये कश्ती, ये इसको किसी कप्तान की जरूरत नहीं है, और ये उसी तरह जितना ड्रोन है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया गया है। 400 किलोमीटर दूर तक ये अपने दुश्मन को निशाना बना सकती है, 400 किलोमीटर दूर तक। इसमें मिसाइल सिस्टम भी नस्ब है। 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये समंदर में दौड़ती है, समंदर में बहुत फास्ट है। और एस्कॉर्ट मिशन, सर्विलेंस के लिए, अटैक के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, मैपिंग काम, ये सारे काम कर सकती है। कमाल ये अदलाख शिप बना दी है। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि बहुत से लोग कहेंगे जी ये तुर्की कैसे अभी स्पेस प्रोग्राम का कह रहा है, तो ऐसे ही बातें कर रहा है। तो ये शिप अगर वो चंद महीनों में बना सकते हैं, ड्रोन का मैंने आपको बता दिया, फिर खुद से चलने वाली बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, खुदकार बसेस, वो तुर्की बना चुका है। अब उनका अगला प्लान है स्पेस का, और उसमें वो जिन ममालिक को सबसे पहले शामिल कर रहे हैं उनमें पाकिस्तान और आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान को क्यों अब ये देख रहे हैं, सेंट्रल एशिया की बात हो रही है, क्योंकि लग रहा है कि ये अब मुल्क मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक दूसरे से फायदा उठाना चाह रहे हैं। कहीं पाकिस्तान के पास कोई बहुत सी टेक्नोलॉजी है, बेशुमार चीज़ें हैं पाकिस्तान के पास, अल्लाह ताला ने बहुत से वसाइल पाकिस्तान को दिए हुए हैं। कुछ चीज़ें तुर्की के पास बहुत अच्छी हैं, कुछ आज़रबाईजान की। मिसाल दे देता हूँ, एक बड़ी बुनियादी चीज़, आज़रबाईजान को अभी कोई 900 साढ़े 900 अरब क्यूबिक मीटर गैस मज़ीद मिल गई है, मज़ीद दरियाफ्त हो गई है। आज़रबाईजान में आप देखिए कि गैस के वसी ज़खायर हैं, वो यूरोप को गैस दे रहा है, अभी मज़ीद देगा, और पहले ही वो पाकिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है। तो आज़रबाईजान पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने की भी बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं तीनों ममालिक किस तरह से जुड़ रहे हैं। अच्छा, अब इस कश्ती के हवाले से बड़ी तफसील है, मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं, इसमें बड़ी सलाहियतें हैं। अब जो मुल्क ये सब कर रहा है तो वो 2023 का भी सोच रहा है खला में जाने का, और इसमें वो कई ममालिक को साथ रखना चाह रहा है और उससे फ़ायदा उठाना चाह रहा है। अब आप देख लीजिए कि तुर्की इस वक्त शदीद नाराज़ हो चुका है अमेरिका से, बहुत ज़्यादा। अभी हाल ही में जो अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या हुआ कि 13 तुर्की के बाशिंदों को अगवा किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद अगवा करने के बाद अब उस पर शिमाली इराक का इलाका है जहां पर कुर्द जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से ये कहा गया कि उन्होंने ये किया, उन्होंने क्लेम भी कर लिया। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कहा जी अगर ऐसा हुआ है और अगर कुर्द दहशतगर्दों ने ऐसा किया है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब तैयब उर्रहमान इस पर शदीद नाराज है कि हम नेटो अलाय, और आप बड़ा कहते हैं जी हमारे बड़े करीब ताल्लुकात और ये सब कुछ, तो आप अब ये अगर मगर से काम ले रहे हैं, और इस पर शदीद तनकीद का उन्होंने अमेरिका को निशाना बनाया है, और उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। और 40 से ज़्यादा दहशतगर्दों को हमने अभी जो ऑपरेशन किया है उसमें मार दिया है, 40 से ज़्यादा दहशतगर्दों को, उसमें कुछ फौजी जवान तुर्की के भी शहीद हुए हैं। तो वो कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, और ये शिमाली इराक के इलाकों में हम अमन लाकर छोड़ेंगे और यहाँ दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। साथ ही तुर्की अब ये इशारा दे रहा है कि S-400 S-500 की बात हो रही है जी, रशिया से डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हो, अमेरिका को इस पर एतराज़ हैं। तो अगर अमेरिका मुआहिदों से निकलता है और तुर्की पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाता है और पाबंदियां लगाता है, तो तुर्की ने यह फैसला कर लिया है, ये खबरें सामने आ गई हैं
कि वो फिर रशिया के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। पहले तो वो लेटेस्ट जेट तैयारों पर अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा था। वो कह रहा है कि जी, तुर्की कह रहा है फिर हमें यूरोप की, अमेरिका की, नेटो की क्या जरूरत है, जब आप हमारे साथ चल नहीं सकते, हमारे लोगों को डिफेंड करने में हमारा साथ नहीं दे सकते, तो वो फिर रशिया के साथ चला जाएगा। तो फिर वही बात कि वो इस रीजन की तरफ ज्यादा देख रहा है। पहले ही तुर्की ने अपनी तिजारत के लिए ट्रेन का रास्ता जोड़ लिया है चीन से, और सी पैक से भी वो जुड़ रहा है। फिर हम इसकी तफसील में जाएंगे तो वो बिल्कुल एक हमें अलग उस पर बनानी होगी वीडियो, तो उसमें बड़ी तफसील चाहिए। तो अब तुर्की इस तरफ देख रहा है, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया। और मैंने आपको बता दिया, आप इसको जरूर देख सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त हो रही है इस्तांबुल में, तुर्की में, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। अब मैं आपको आखिर में सिर्फ बता देता हूं कि तैयब उर्दवान को मैंने 2023 का आपको बता दिया, लुज़ान के मुआहदे का बता दिया। अब स्पेस का जो प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान को साथ रख रहे हैं, साथ मिलकर चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसको शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास आपको पता है मिसाइल की टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट दिफा की टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है कई चीज़ों में, मतलब हत्ता कि तुर्की पाकिस्तान से ख़रीदता है जो ट्रेनिंग के जहाज़ हैं वो। इसके अलावा दोनों मिलकर वॉरशिप्स भी बना रहे हैं, बहरी जहाज़ बना रहे हैं, जंगी बहरी जहाज़, और बहुत सी चीज़ों में आगे चल रहे हैं। तैयब उर्दवान ऐलान कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान की तमाम दिफाई ज़रूरियात को हम पूरा करेंगे, जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत होगी हमारी, तो बिल्कुल इकट्ठे चल रहे हैं। और तैयब उर्दवान वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में किसी और इंटरनेशनल शख्सियत या सरबराह ने इतनी दफ़ा, 4 दफ़ा गालिबन गलत नहीं हो तो खिताब कर चुके हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से। अच्छा, सदर तैयब उर्दवान ने दारुल उलूम नक़रा में तुर्की के कौमी खलाई प्रोग्राम की मंजूरी दी है, और तकरीर से खिताब करते हुए सदर उर्दवान ने कहा कि आलमी खलाई दौड़ यानी ग्लोबल स्पेस रेस में तुर्की बाकी मुल्कों से बाजी ले जाएगा। तुर्की के खिलाई प्रोग्राम की जिम्मेदारी तुर्की की स्पेस एजेंसी के सुपुर्द की गई है। उन्होंने कहा, तुर्की के लिए आसमान के दरवाजे खुल रहे हैं। हमारी सदियों पुरानी तहजीब अब खला में भी नजर आएगी, जो इंसाफ, अखलाक और अमन पर कायम होगी। इन्होंने कहा कि 2023 में खिलाई प्रोग्राम के तहत पहला मिशन चांद पर भेजा जाएगा। अब तमाम सैटेलाइट्स की तैयारी का काम एक ही अथॉरिटी के मातहत अंजाम पाएंगे। तुर्की खला में एक स्पेस पोर्ट कायम करेगा जो खला तक रसाई के लिए काम करेगी। सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि खलाई प्रोग्राम के तहत खलाई मौसम और मेट्रोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी की जाएगी। अब तुर्की खला में होने वाली सरगर्मियों को जमीन से बैठकर मॉनिटर करेगा। मुल्क में स्पेस इंडस्ट्री का जाल बिछाया जाएगा और निजी शोबे को सरमायाकारी के वसी मौके दिए जाएंगे। खलाई प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर पेशावराना ह्यूमन रिसोर्स तैयार की जाएगी, और तुर्की जल्द ही खला में साइंटिफिक मिशन के लिए तुर्क साइंसदानों को खला में भेजेगा। सदर उर्दवान ने कहा कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए अब तक हुकूमत 2 अरब टर्किश लीरा से ज्यादा फंडिंग दे चुकी है। अब तुर्की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के दौर में दाखिल होगा। और ये तमाम प्रोग्राम मैंने आपको इसकी मेन चीज़ें बता दी हैं। ये तमाम प्रोग्राम अब समझें कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा और अज़रबैजान भी। ये वो पहले ममालिक हैं जो शामिल होंगे, दीगर ममालिक को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।